बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की के दरमियान इस्लामाबाद में अहम तरीन बैठक होने जा रही है, जिसमें तीन ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक मुआहदों पर गौर किया जा रहा है। वो भी ऐसे वक्त के जब पाकिस्तान के एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान अज़रबैजान के अहम तरीन दौरे पर हैं, जहां अज़रबैजान की एयर फोर्स के अहम ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने आर्मीनिया के खिलाफ अज़रबैजान को मिलने वाली कामयाबियों पर न सिर्फ मुबारकबाद दी, बल्कि JF-17 थंडर तैयारों और खिते के दीगर उमूर पर बातचीत की गई। इसके साथ ही इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवाने का बयान आया है कि चीन और पाकिस्तान खतरा बनते जा रहे हैं। यह बयान ऐसे वक्त सामने आया जब DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया था कि मगरबी फ्रंट पर महाज खोलने की इंडियन साजिश नाकाम हो चुकी है और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज ने जंगी मशकों में तेजी लाना शुरू कर दी है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के दरमियान होने वाली दिफाई मीटिंग्स क्यों अहमियत इख्तियार करती जा रही हैं। पाकिस्तान के एयर चीफ अज़रबैजान के दौरे पर क्यों पहुंचे हैं। जंगी मशकों में तेजी लाए जाने के साथ पाकिस्तान ने हम ख्याल ममालिक से राब्ते क्यों शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की अब नजरें सेंट्रल एशियाई ममालिक पर क्यों मरकूज होती जा रही हैं। मजीद तफसीलात में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की जानिब से जंगी तैयारियों को तेज किए जाने के बाद पाकिस्तान ने खिते के दीगर ममालिक से मिलकर लाहे अमल तश्कील देना शुरू कर दिया है। जिस तरह से पहले बताया गया कि पाकिस्तान नेवी, एयर फोर्स और पाकिस्तान की बर्री फौज ने जंगी मशकें तेज कर दी हैं। पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा करके इंडिया और इसराइल की डिफेंस स्ट्रेटजी को जबरदस्त धचका पहुंचाया था। इसके बाद पाकिस्तान नेवी ने आबदोजों से मिसाइल और टारपीडोज फायर करने की मशकें की, जबकि पाक अफगान बॉर्डर पर फेंसिंग का काम इस साल कंप्लीट होने जा रहा है और पाक ईरान बॉर्डर को सील करने का काम मजीद तेज कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान का मगरबी फ्रंट मुकम्मल तौर पर महफूज होने जा रहा है। इन सब डेवलपमेंट्स के नतीजे में इंडिया के दिफाई हलकों में शदीद तशवीश फैल चुकी है। इंडिया का कहना है कि अब पाकिस्तान का सारा फोकस मशरकी बॉर्डर पर मरकूज होने जा रहा है और मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के लिए दबाव बढ़ाने का अब ये बेहतरीन मौका है। जबकि इंडिया ने हालिया दिनों ये भी पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह हालात खराब करवाकर अफगान अमन मुज़ाकरात को किसी तरह सबोताज किया जाए, लेकिन इंडिया की यह स्ट्रेटजी भी नाकाम होती जा रही है, क्योंकि इस वक्त की इत्तलाआत के मुताबिक अफगानिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हिज़्ब वहदत के सरबराह करीम खलीली पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां उनकी अहम ओहदेदारों से मुलाकातें हुई हैं। करीम खलीली इस वक्त अफगान हाई पीस काउंसिल को भी चेयर करते हैं, जो कि तालिबान से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई थी। पाकिस्तान की कोशिशों से अफगान तालिबान और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात अब मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ते जा रहे हैं और किसी भी वक्त अशरफ गनी की हुकूमत खत्म होकर निगरान हुकूमत का क़याम भी अमल में आ सकता है, ताकि दोबारा से हुकूमत साजी करके अफगान तालिबान को हुकूमत में शामिल किया जाए। जबकि ये भी ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं कि तालिबान की हुकूमत कायम की जाए और नॉर्दर्न अलायंस को इस हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए, और दोनों ही सूरतों में इंडिया का मफाद खतरे में पड़ सकता है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि तालिबान की गवर्नमेंट ना बनने दी जाए और इस सिलसिले में इंडिया दाइश से राब्ते करके उनके जरिए फिरका वाराना टारगेट किलिंग करवाना चाहता है, ताकि अमन मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं, जिसके बारे में वजीर आजम इमरान खान और फिर DG ISPR ने हालिया दिनों बयान जारी किया था कि अफगानिस्तान में दाइश को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस पूरे खेल को उस वक्त धचका लगा जब अफगान पीस काउंसिल के चेयरमैन करीम खलीली ने पाकिस्तान का दौरा करके तालिबान के साथ मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने का फैसला किया। यही वजह है कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने ये बयान दिया कि चीन और पाकिस्तान अब लद्दाख और कश्मीर पर मजीद प्रेशर बढ़ाने जा रहे हैं और उन्हें भारत के लिए खतरा भी करार दिया।
वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अलावा तुर्की का भी अहम रोल है, क्योंकि अब अफगानिस्तान में ग्रेट गेम शुरू होने जा रहा है और इससे पहले पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान, इन तीन ममालिक की अहम तरीन मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही है। तुर्की, अजरबैजान के वज़राए खारजा इस मीटिंग को अटेंड करने इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और ऑफिशियल बयान ये जारी हुआ है कि न्यू एंड इमर्जिंग थ्रेट्स टू रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये अहम तरीन मौजू है, यानी खित्ते में सिक्योरिटी चैलेंजेस जो उभरते जा रहे हैं उन पर बातचीत होने जा रही है और तीनों ममालिक के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन, मिलिट्री पैक्ट और दीगर उमूर पर मुआहदे भी ज़ेरे गौर हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि इन तीन ममालिक के दरमियान दूसरी बार ट्राईलैटरल मीटिंग हो रही है। इससे कबल 2017 में यह मीटिंग हुई थी, लेकिन अब की बार हालात काफी मुख्तलिफ हैं। इत्तलाआत के मुताबिक अजरबैजान और तुर्की की कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रही हैं। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनियां अजरबैजान में अपनी ब्रांचें खोलने जा रही हैं और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अजरबैजान की एयरफोर्स को JF-17 थंडर तैयारों की फराहमी के साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग भी देने जा रही है। इस बातचीत को फ्रूटफुल बनाने के लिए पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान अजरबैजान के दौरे पर हैं, जहां उनकी अजरबैजान एयरफोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रमीज ताहिरूफ से मुलाकात हुई है और खास तौर पर इन मुलाकातों में आर्मीनिया के खिलाफ अजरबैजान को होने वाली फतह पर मुबारकबाद दी गई, जिसके पीछे पाकिस्तान और तुर्की की सपोर्ट थी। अजरबैजान अपनी फौज को तरबियत देने के लिए पाकिस्तान से एग्रीमेंट करना चाहता है, जिसके लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे मुतवक्के हैं। यानी अब आने वाले दिनों में आजरी एयरफोर्स के अहलकार पाकिस्तान का रुख करने जा रहे हैं और इन मुआहदों को पाकिस्तान के लिए बड़ी अचीवमेंट करार दिया जा रहा है। अजरबैजान के डिफेंस मिनिस्टर ने मीटिंग के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स और JF-17 की तारीफ भी की और इन तैयारों में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। इस मीटिंग की मजीद खास बात यह है कि दोनों ममालिक में डिफेंस पैक्ट को हतमी शक्ल दी जा रही है, जिसके तहत जंग की सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स अजरबैजान की बाज़ाब्ता तौर पर मदद करेंगी, जबकि इसी तरह का मुआहदा तुर्की की एयरफोर्स के साथ भी हो चुका है, जहां पाकिस्तानी फिजाइया के पायलट तुर्की की एयरफोर्स में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान इस वक्त मुख्तसर तरीन मुद्दत में JF-17 तैयारे बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका है, जिसके तहत पाकिस्तान महज 15 दिनों में एक मुकम्मल JF-17 तैयारा बनाकर डिलीवर कर सकता है। इसलिए अजरबैजान JF-17 तैयारे अपनी एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है, जबकि तुर्की मुआहदे के तहत पाकिस्तान नेवी के लिए बहरी जहाज, किलर ड्रोन, तैयारे और दीगर फौजी साजो सामान मुहैया कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की के दरमियान रेलवे सर्विस शुरू होने जा रही है, जिसके लिए वजीर आजम इमरान खान अनकरीब $4.5 मिलियन का रेलवे प्रोजेक्ट साइन करने जा रहे हैं, जबकि उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के साथ भी रेलवे सर्विस शुरू होने पर बातचीत चल रही है, जिसका मकसद गवादर को सी पैक रूट के जरिए सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तिजारती मुआहदों पर बातचीत चल रही है। तुर्कमानिस्तान गैस और तेल की दौलत से मालामाल है। पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान से गैस और तेल भी इंपोर्ट करना चाहता है और इसी किस्म का मुआहदा अजरबैजान के साथ भी ज़ेरे गौर है, जबकि तुर्की सेंट्रल एशिया में रेलवे सर्विस के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है और उसकी भी कोशिश है कि तुर्कमानिस्तान और सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाए जाएं। अगर पाकिस्तान रेलवे के जरिए तुर्की, अजरबैजान और वस्ती एशियाई ममालिक तक रसाई हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान का सी पैक रूट पर इन्हिसार कम हो सकता है। इसलिए तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान ट्राईलैटरल मीटिंग कर रहे हैं और किसी भी वक्त सेंट्रल एशियाई ममालिक पर मुश्तमिल एक तिजारती और सियासी ब्लॉक वजूद में आ सकता है, क्योंकि सेंट्रल एशियाई ममालिक को अजरबैजान की तरह सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। जिस तरह पाकिस्तान अजरबैजान के साथ सिक्योरिटी पैक्ट कर रहा है, दीगर ममालिक की भी यही ख्वाहिश है कि वो तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान के ब्लॉक का हिस्सा बने। इसलिए आने वाले दिनों में मजीद अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं।